So, students, our next topic is histogram. हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखो ध्यान से। हिस्टोग्राम के लिए आपको वीकली वेजेस गिवन होंगे 10 to 15, 15 to 20, 25 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ 5 का गैप है, 5 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए तो 20 का गैप है, 10 के बाद सीधा 20 का गैप है। दिख रहा है आपको गैप्स। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बनाएगी 7, 10, 27, 15, 20, 12, 12, 8, ठीक है। इस तरीके से हमारे को फ्रीक्वेंसी की बनाएगी, ये दो चीजें की बनाएगी हिस्टोग्राम। अब जब आपके पास देखो नॉर्मल हिस्टोग्राम तो आपको पता है कि ज्वाइन करके बनता है, सिंपल हिस्टोग्राम जो हमने 9th में बनाया हुआ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, हिस्टोग्राम में नो गैप वर्ड है, नो गैप्स, यहाँ गैप नहीं होते हिस्टोग्राम में, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पिक करके दिया है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप और यहाँ 20 का गैप है। इस तरह के गैप को रिमूव करने के लिए और हिस्टोग्राम अगर आपने बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है इकोनॉमिक्स में, +1 में आया ये, क्लास इंटरवल फॉर कंसर्न क्लास डिवाइड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। कंसर्न क्लास का मतलब देखो फर्स्ट आपने निकालना है एडजस्टेड फैक्टर, यही वाले एडजस्टेड फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कितने का गैप आ रहा है, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, ऊपर लिख लो सबके आगे 5, 5, 5, 5, डन। फिर यहाँ 10 का गैप है 10, फिर यहाँ 20 का गैप है 20 है, देन 20, और नीचे पॉइंट है फॉर्मूला में लोवेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 5, 5, 5, तो 5 से पूरी लाइन को डिवाइड कर दो, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 2, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्योंकि हमने बनाना तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही है ना, इस फ्रीक्वेंसी का क्या काम हुआ, फिर यूज तो करना है। 7 को 1 से डिवाइड करो 7, 10 को 1 से डिवाइड करो 10, 12, 27 को 1 से डिवाइड करो 27, इस तरीके से डिवाइड करके ये लाइन आ गई। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर से आपने सबसे पहले नीचे लेनी है वीकली वेजेस, ये वाली लाइन वीकली वेजेस यहाँ लेनी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स लेने हैं आपने, नंबर ऑफ वर्कर्स आपने लिए, काम तक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 27, तो मैंने 30 तक ले लिया मैक्सिमम, डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बार बार ये मत सोचना कि सर के पॉइंट्स तो अलग आ रहे हैं, वो इसलिए अलग आ रहे हैं, ये तो बोर्ड है बेटा, यहाँ पे आपके पास स्केल पेंसिल नहीं है मेरे पास, तो इस तरीके से हम लोग कोई नोटबुक में नहीं ड्रॉ कर रहे, बट आपका नोटबुक में एक एक चीज पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। 10 to 15 पे आपके पास 7, अब इन दोनों को भूल जाना, ये तो निकालना है आपने, अब इसको देखना है 7, 10 to 15 पे 7 डन, 15 to 20 पे 10, देन हमारे पास 27, देन 15, देन 6, देन 3, देन 2, हमने ये बना दिए, ठीक है, ब्लॉक्स बना के हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। देखो इसके अंदर कोई गैप नहीं है, पर हमने बार डायग्राम जो बनाया लास्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर गैप्स आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बनाने के बाद अगर आप इसको पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, तो हिस्टोग्राम से मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, इससे आपका मोड निकलता है। क्या निकलता है बेटा, मोड। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे करके यहाँ कट मार के यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर मोड, आपका मोड भी इस तरीके से निकल जाए, डन। इसी तरीके से मोड निकालने के बाद अब आपके पास सेकेंड टॉपिक, 5th टॉपिक हमारे पास हिस्टोग्राम खत्म हो गया यहाँ तक का। 6th टॉपिक आ गया पॉलीगन। सिंपल पॉलीगन की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि मोड को डिलीट यहाँ से रिमूव कर दोगे, मोड वाले फैक्टर को मैंने रिमूव कर दिया, डन। अब आपको क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको सेंटर पॉइंट्स उठाने हैं, सिर्फ सारे सेंटर पॉइंट्स, ये वाले सेंटर पॉइंट्स पे डॉट 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 और यहाँ और यहाँ डॉट लगा ली। डॉट स्केल से यूज करना है, स्केल, इस स्केल से ये, इस स्केल से ऐसे, स्केल से ऐसे, इस पॉइंट पे स्केल से इस पॉइंट पे, स्केल से इस पॉइंट पे, स्केल से इस पॉइंट, और लास्ट बाहर निकाल दो इसको, इसी तरीके से बाहर निकाल दो। ये हमारे पास आ गया बेटा स्केल के थ्रू जो बन गया, इसका नाम बन गया पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नाम से भी जानता है, इसको स्केल के थ्रू हमने यूज करके निकाल, डन, क्लियर है। अगर आप इसमें हिस्टो नहीं बनाओगे, अगर वहां लिखा होगा विदाउट हिस्टोग्राम, तो आप इसको खाली पॉइंट पॉइंट लेके बना के और इसके बाद स्केल से आपने इसको टच कर देना इन पॉइंट्स को, स्केल का यूज करना है इसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में स्केल का यूज है, ठीक है, याद रखना इसके लिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। 6th 7 पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम सेम बनेगा आपके पास, कर्व के अंदर स्केल का यूज नहीं करना, पॉइंट यहीं आएंगे सेंटर में, याद रखना, पॉइंट मेरे पास सारे के सारे सेंटर में आएंगे, बट आपने अपने फ्री हैंड से इस तरीके से आपने इन पे डॉट को ड्रॉ करना है,
और फ्री हैंड कर्व देखिए लाइक दिस, इस तरीके से कि एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ज्वाइन कर करके, ठीक है, ज्वाइन कर करके जो कर्व बनेगी इसको बोलते हैं कर्व। मतलब ये कर्व के तरीके से चलेगा। देखो ये कर्व बना दिया हमने, यहाँ से कर्व यूज करा हुआ है, ठीक है, इसमें स्केल नहीं बनाना, आपके पास फ्रीक्वेंसी का सेम डायग्राम सारा कुछ सेव करना है, बिल्कुल सेम लॉजिक है आपके पास। सिंपल हिस्टोग्राम आएगा, आपने बनाना है, उसके ऊपर ये कर्व ड्रॉ कर देंगे इन सेंटर पॉइंट्स पे, डन, और इसको बाहर निकालना है। इतनी बात कर खत्म होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, 9th पॉइंट आता है हमारे पास ओगिव। ओगिव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क्स के। ओगिव के लिए आपके पास ये क्वेश्चन आया 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से क्वेश्चन आया। अब ओगिव बनाने के लिए हमने 10th क्लास में भी ये पढ़ा है, लेस देन और मोर देन दो आपको बनाने पड़ेंगे। लेस देन के आगे लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, इस तरीके से हमने लेस देन बना लिया। आपको पता है फ्रीक्वेंसी 4, अब 6 ऐड करो 10, 10 में 10 ऐड करो 20, इस तरीके से CF बनानी पड़ती है लेस देन के सामने। इसी तरीके से मोर देन में भी बेटा 0, 5, 10, 15 इस तरीके से बनानी मोर देन। और मोर देन में जो इसका ग्रैंड टोटल होता है 100, फर्स्ट 100 लिखना, 100 में से 4 गए 96, 96 में से 10 गए 6 गए 90, इस तरीके से मोर देन में। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y एक्सिस पे लेना है, x एक्सिस पे मार्क्स लेना है, डन। अब सबसे पहले लेस देन देखो, 5 पे 4, 5 पे 4, डन। 10 पे 10, 10 पे 10, देन 15 पे 20, देन 20 पे 30, देन 25 पे 55, 55 पे 70। आपने यहाँ पॉइंट्स के नंबर नहीं लिखने, सिर्फ आपने डॉट लगानी है और एक कर्व बिल्कुल प्रॉपर बनानी है, फ्री हैंड कर्व बनानी है। देयर इज नो यूज ऑफ स्केल हियर, यू हैव टू मेक अ कर्व फ्री हैंड, फ्री हैंड, क्योंकि वर्ड ही क्या आ गया, कर्व। कर्व हमेशा हाथ से ही बनती है, ठीक है, पॉलीगन हमेशा स्केल से बनते हैं। ये आपके पास लेस देन सीरीज आ गई और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे लेस देन, डन। मोर देन के लिए मोर देन 0 पे 100, देखो 100 यहाँ आया पॉइंट मोर देन 0 पे। मोर देन 5 पे 96, 96 5 पे 96 यहाँ देखो, इस तरीके से ये डाउनवर्ड जाएगी तो और लास्ट में टच करेगी नीचे, तो इसके आगे मैंने लिख दिया मोर देन, डन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ओगिव निकालते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इससे आपका आंसर मीडियन का निकलता है, मीडियन याद रखना, मीडियन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधे एकदम काटो और यहाँ पे कट मार के जो आपके पास आंसर आएगा, जैसे यहाँ आया 24.5, ये आपके पास मीडियन आ गया। आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तब भी आपके पास यही आएगा, और इसके सेम जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तब भी 24.5 आपके पास मीडियन आएगा, डन। किसी को कोई भी यहाँ से लेके मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 5th 6th 7th 8th 9th, मैंने आपको 5 टॉपिक क्लियर करे हैं। फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया हिस्टोग्राम सिंपल, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लियर करा जिसमें स्केल का यूज होता है, देन फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज करा मैंने आपको इसके अंदर, ठीक है, सिंपल। देन आपको बाद उसके बाद मैंने पॉलीगन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आया टॉपिक हमारे पास ओगिव का, और लास्ट टॉपिक आपके पास जो क्लियर होगा उसका नाम आएगा टाइम सीरीज का, ठीक है। आपके पास मैंने ये सारी की सारी वीडियो क्लियर कर दी। अब एक बारी बहुत ध्यान से देखना टाइम सीरीज के बारे में, मैं किस तरीके से टाइम सीरीज को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। टाइम सीरीज के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको इसकी सारी बैक एक्सरसाइज नोट करनी पड़ेगी, बैक एक्सरसाइज सारी करके देखनी पड़ेगी, इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। टाइम सीरीज चैप्टर में सबसे पहले आपने मीनिंग याद जरूर करना है टाइम सीरीज का, मीनिंग टाइम सीरीज का, ठीक है। इसके मेरिट्स बुक्स में प्लस डीमेरिट्स, बस इनके पॉइंट्स पढ़ने हैं आपने एक बार डिटेल में। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या बताते हैं टाइम सीरीज का प्रेजेंटेशन। देखिए हमारे पास यहाँ पे कर्व शुरू होता है, टाइम सीरीज का नाम है मंथली, टाइम के बारे में बताना, जो टाइम समय के बारे में बताए। यहाँ पे जैसे मंथली लेता हूँ, मंथली, ठीक है। मंथली मेरे पास ये दो मोड्स हैं। पहले मोड का नाम है मंथली में जैन, देन फेब, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ तक जून तक ले। देन आपके पास यहाँ आती है प्रोडक्शन और देन वर्ड आता है सेल, 5, 7.5, ठीक है मेरे पास, देन 5, देन उसके बाद 10, देन 12.5, देन 15, देन 7.5 सेल है इसमें, देन 10 है, देन 7.5 है, 12.5 है, देन 15 है, देन 17.5। अब ध्यान से देखो,
मेरे पास मंथली प्रोडक्शन और सेल दे रखा है, आपको इसमें बनाना है टाइम सीरीज ग्राफ। आपने यहाँ लेना है बेटा, याद रखना प्रोडक्शन और सेल, यहाँ लेना है मंथली। अगर आपको ये अकेला ग्राफ मिला है तो अकेले भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर अब दो मिले हैं तो एक डार्क बनाना पड़ेगा और एक लाइट, उसके लिए हम इंडेक्स शो कर देंगे, इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है, इंडेक्स शो कर देंगे। इंडेक्स देखो, आपने सबसे पहले लिया जैन, देन फेब, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई और देन जून, एक्स एक्सिस पे मंथली लिए, डन। अब मेरे पास जैन में है 5 पॉइंट, अब मैक्सिमम पॉइंट है 12.5, यहाँ पे 12.15 है, तो मैं ले लेता हूँ 5, 10, 15 ऐसे ले लेता हूँ, 5, 10 और 15 और 20, क्योंकि 17.5 है मैक्सिमम। जनवरी में 5 पहला पॉइंट, आई एम सॉरी, जनवरी में आपने जो जैन शुरू करना है, जब आपके पास दो वाले गिवन आएगा ग्राफ, दो प्रोडक्शन से, तो जनवरी यहीं से लेना है जैन, ठीक है। ये फेब आपके पास है, जैन में 5 डन, फिर फेब में 7.5 डन, देन अगेन 5, देन 10, देन 12.5, देन 15। आपके पास ये ग्राफ बना लाइक दिस, ठीक है। ये आपने सेम इसको पेंसिल स्केल यूज करके ये ग्राफ इस तरीके से बनाना, ठीक है। और यहाँ पॉइंट्स लिखने 7.5, 5, 10, 10, 12.5 और देन 15, ये आ गई प्रोडक्शन की सेल। दूसरा है जनवरी पे 7.5, फरवरी पे 10, देन 7.5, देन ये, देन 12.5, ठीक है, देन 12.5 और देन 17, इस तरीके से 17 तक ये पहुंच गए ग्राफ होना। एक लाइन आपने डार्क लेनी है और दूसरी लाइन पे आपने इस तरीके से दिखा देना, लाइट करके, लाइट, ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक लाइन आपने डार्क ली और एक लाइन आपने बिल्कुल लाइट ले ली, उसका नाम सेल डाल दिया और दूसरी का नाम डाल दिया प्रोडक्शन। सिंपल। बुक के पेज नंबर 175 पे बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, टाइम सीरीज ग्राफ में जब 2 पॉइंट गिवन आएंगे प्रोडक्शन और सेल के, तो आपने जनवरी 0 पॉइंट ओरिजिन से लेना है, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल हैंडेड डायग्राम आ रहा है, सिंगल, तो फिर आपने जनवरी 0 से नहीं लेना, फिर आपने जनवरी अलग तरीके से लेना है। फिर आपके पास डायग्राम इस तरीके से बनेगा, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, ठीक है। ये जैसे आपके पास पॉइंट बने, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये तरीके से, ठीक है। जैसे 5, 7.5, ठीक है, 4, देन 8.5, देन दोबारा से 6.5, ये इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा, ठीक है। फिर आपने सिंगल लेना, प्रोडक्शन ले ली और यहाँ पे ले लिया हमने मंथली वेजेस, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, डन। ये आपने टाइम सीरीज का ध्यान रखना। ये 10 क्वेश्चंस, 10 टॉपिक मैंने अच्छे से आपको क्लियर करके, इन 10 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करो, मतलब 3 चैप्टर्स इंक्लूड है इसमें, 6, 7, 8 चैप्टर। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकता है। ये मैंने पूरा चैप्टर का क्रक्स दे दिया आपको, पूरा 6, 7, 8 चैप्टर का, ठीक है। अब रहा मेरा चैप्टर रिविजन के लिए मीन, मोड, मीडियन, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपडेट देता हूँ, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दीस टॉपिक्स यू शुड आस्क मी, ठीक है। यू शुड डू अ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, must do a back exercise question, then you have to clear your all the doubts. Either ये वीडियोस देखने से खाली नहीं होगा, जब तक आप बनाएंगे नहीं डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। आप मेरे को भेजेंगे नहीं और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।